देखिए, आज ये वीडियो जो है स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टूडेंट्स पढ़ने बैठते हैं या पढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ इरिटेशन हो जाती है किसी न किसी चीज़ से। तो आइए उन इरिटेशंस को जानिए, उनको कैसे ठीक करना है, ताकि जब भी आप स्टडी के लिए बैठें तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखिए, पहले कुछ प्रॉब्लम्स की डिस्कस करेंगे, आप क्यों इरिटेशन होती है, फिर उसका सलूशन निकालेंगे। देखिए, आपको लगता है कि आपको कुछ भी नहीं आता जो आप पढ़ने बैठ रहे हैं, यू गेट इरिटेटेड। आपको लगता है सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है, आपको ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी लग रही है, आपके माइंड में कोई काम घूम रहा है, आपकी क्लोथिंग, लाइटिंग या स्पेस कंफर्टेबल नहीं है, स्टडी के बीच में उठकर आपको बार बार किसी चीज़ के लिए जाना पड़ रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है, बोरिंग सब्जेक्ट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कुछ 8-9 पॉइंट्स हैं जिससे कि आप इरिटेट हो जाते हो और आपको लगता है कि यार छोड़ो, इरिटेट हो गया, मैंने नहीं पढ़ना, मैं बाद में पढ़ लूँगा। जो कि सबसे खतरनाक आइडिया है आपके ग्रोथ के लिए, स्टडी के लिए। तो हम एक एक करके जानेंगे कि कैसे इन चीज़ों को ठीक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको लगता है कि मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे कुछ नहीं आता इस सब्जेक्ट्स में, तो उस बात के लिए आपने उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मुझे कुछ नहीं आता, इसीलिए मैं बैठा हूँ, इसीलिए मेरा मन नहीं लग रहा, अब मैं 50 मिनट पढ़कर ही उठूँगा। ये एक्सेप्टेबिलिटी है, ये आपकी इस प्रॉब्लम की क्वेरी है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कुछ आता है। सेकंड, सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लगता है, आप इरिटेट हो जाते हो, बोर हो जाते हो, आपके विचार कहते हैं नहीं यार छोड़ दो यार, मैं किसी और से पूछ लूँगा। नहीं, यू हैव टू क्रिएट योर विल पावर, यू हैव टू मेक योर एक्सेप्टेंस कि हाँ, सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है, पहले मैं इस पे नहीं वर्कआउट किया, नहीं पढ़ पाया। हाँ ठीक है, मैं किसी अपने मेंटोर या जिसको आता है उससे पूछ लूँगा, लेकिन अभी आज की डेट में मैंने इसे खुद पढ़ना है, मैंने इस सब्जेक्ट के लिए खुद सेल्फ स्टडी करनी है, ताकि इस सब्जेक्ट को मैं देख पाऊँ कि कितना मैं इसमें स्कोर कर सकता हूँ। क्योंकि ग्रास्पिंग तो अल्टीमेटली एट लास्ट इस सब्जेक्ट में आपको ही करनी पड़ेगी। जो बात आ जाती है ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी लगती है, हम पढ़ने बैठते हैं या तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो देखिए, ये एक छोटी सी टाइम मैनेजमेंट है, छोटी सी आपकी स्किल है। आपका जो भी वेदर का इन्वायरमेंट आपको रहता है, आप पढ़ने से पहले ही अपने कंफर्टेबल जोन में हो जाइए। अगर गर्मी लग रही है तो आप फ़ैन ले आइए, टेबल फ़ैन ले आइए, ऐसी जगह बैठिए जहाँ पे आपको कंफर्टेबल 50 मिनट बैठने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत है भी, आप अनकंफर्टेबल हो ज़्यादा या गर्मी सर्दी में, तो आप अपने माइंड को एक्सेप्टेंस दो कि 50 मिनट तो भैया ये इसी इन्वायरमेंट में मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि आपके माइंड में कोई वर्क घूम रहा है, तो कभी भी वो आपको काम नहीं करने देगा। चाहे वो आपका कोई वर्क है जो 15 मिनट आधे घंटे बाद होने वाला है, चाहे वो आपकी कोई डिज़ायर है मूवी देखने की, किसी से बात करने की, व्हाट्सएप करने की। तो देखिए, इस चीज़ को आपको इग्नोर मारना पड़ेगा। इग्नोरेंस इस प्रॉब्लम का सलूशन है। या तो आप वर्क को कर लीजिए, फिर अपना काम शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो काम करने लायक नहीं है बट वैसे ही आपने करना है, अनइम्पोर्टेंट है, अवॉइड किया जा सकता है, या इम्पोर्टेंट भी है, उसको अवॉइड किया जा सकता है, तो आप कोशिश कीजिए उसको अवॉइड कीजिए। 50 मिनट पढ़िए, या उस वर्क को पहले कर लीजिए या 50 मिनट के बाद उस वर्क को आप कर सकते हैं। अब अगर बात करें हम, क्लोथिंग आपकी कंफर्टेबल नहीं है, लाइटिंग आपकी कंफर्टेबल नहीं है, स्पेस आपकी कंफर्टेबल नहीं है जिस पर आप बैठते हो, तो यार इस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। समझदार हो, समझदारी से डिसीज़न लो। जिस क्लोथिंग में आप कंफर्टेबल हो सिटिंग बैठने में, तो वो क्लोथिंग लो। लाइटिंग आप अच्छी यूज़ करो। बाहर गार्डन में जाओ, अगर कमरे में लाइट नहीं है, कमरे में है तो स्पेशियस लाइट पे विंडो के पास बैठ जाओ। अगर आपका शाम है तो आप लाइटिंग में बैठ जाओ। बल्ब खराब है तो उसको लगा लो, किसी और रूम में शिफ्ट हो जाओ। स्पेस मतलब जो जगह जहाँ बैठते हो वो आपकी सीटिंग पोजीशन, लेग्स अच्छी प्रॉपर बिछ रही हैं आपकी, वो आपकी कंफर्टेबल पोजीशन है। ये एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल पॉइंट है, इसको आप पहले ही ठीक करके बैठिए। स्टडी में छोटी सी बात में माइंड को इरिटेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब बात करते हैं कि अगर स्टडी में आपको बीच में उठकर जाना पड़ रहा है, तो देखिए होता क्या है, आप पेंसिल भूल गए, पेन भूल गए, आपने पानी पीने जाना है, आप अपने बुक्स लेने जानी है, आपने
फ़ैन नहीं ऑन किया, फ़ैन ऑन करने जाना है, लाइट ऑन करने जाना है, कोई छोटा मोटा काम लेके आना है, कोई नोट्स के लिए कॉपी लेके आनी है। ये छोटी छोटी बातें आपको इरिटेट करती हैं, माइंड को डाइवर्ट करती हैं, विल पावर को वीक करती हैं और माइंड को फोकस करने में प्रॉब्लम करती हैं। तो पहले ही भी अपनी प्लानिंग कीजिए, जो जो चीज़ें आपको चाहिए, छोटी छोटी खाने पीने का सामान है, चाय पानी कॉफ़ी है, आपकी शॉर्ट नोट्स हैं, पेंसिल कापी किताबें सब उस सब्जेक्ट्स के लिए हैं, क्लोथ्स हैं, लाइटिंग है, वो सब कुछ अपना पहले ही मेंटेन करके चलें, ताकि जब आप बैठ जाएं उसके बाद 50 मिनट आपको कोई भी दुनिया की ताकत ना उठा पाए। अब हम बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हो कि आपका मन नहीं लग रहा, बोरिंग सब्जेक्ट है। बिल्कुल ठीक है यार। देखिए, जो काम डिफ़िकल्ट होता है, टफ है और अनइंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि हमें उसमें मज़ा नहीं आ रहा, तो उस काम में हमारा मन नहीं लगेगा। अब अगर जब मन नहीं लगेगा तो हमारे लिए वो काम बोरिंग हो जाएगा, और अगर वो बोरिंग हो जाएगा तो विल पावर साथ नहीं देगी। माय मन है वो बहुत ज़्यादा चंचल हो जाएगा, वो कहेगा छोड़ो यार कुछ और करते हैं। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें काम आएंगी। एक तो आपकी जिद कि नहीं मैंने बैठना ही है, आप उसको विल पावर भी कह सकते हो कि 50 मिनट मैंने करना है। दूसरा एक्सेप्टेंस कि मन चाहे बोर है, लेकिन ये बोरिंग काम, ये अनइंटरेस्टिंग काम, जिसमें मेरा मन नहीं लग रहा है, ये वो काम है, लेकिन इस काम को मैं करूँगा, इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ूँगा। जब आप अपनी हैबिट्स बनाते हैं और जब आप अपनी हैबिट्स छोड़ते हैं, तो यही विल पावर जो आपके मन को, जो आपकी इच्छाओं को, जो अपनी डिज़ायर्स को कट करती है, यही काम आती है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं एक फ़ॉर्मूला बता देता हूँ आपको। मान के चलिए आपको 2 गिलास पानी पीने की है इच्छा है, आप 1.5 गिलास पीजिए। आपने 3 चपाती खाने की इच्छा है तो 2.5 खाइए। आपका पंखा चलाने का मन कर रहा है तो 10 मिनट बाद पंखा चलाइए। आपका बाहर टहलने का मन कर रहा है तो 5 मिनट वेट कीजिए। अपने मन को प्रैक्टिस दीजिए कि वो आपकी विल पावर के साथ चले, विल पावर आपके मन को कंट्रोल करे, जिससे कि आपका मन वीक हो, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो। ये तब काम आती है जब हमें मन स्ट्रॉन्गली ऐसा काम करने की इच्छा करता है जो कि हमारी लाइफ और करियर के लिए हेल्दी या फ्रूटफुल नहीं है। उस वक्त ये आपकी प्रैक्टिस काम आएगी। तो आई थिंक ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निकल वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। और वीडियोस जो अच्छे अच्छे वीडियोस हैं आपकी लाइफ में हेल्प करेंगे। ये एक छोटी सी हेल्प है आपकी खुद की और हमारी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।